दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा कल के लिए। और आज हमने क्या डिस्कस किया था 23,760 के नीचे मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और इसके नीचे मार्केट 15 मिनट सस्टेन करती है तो मार्केट के अंदर फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। बहुत बड़े टारगेट्स के लिए हम नहीं बैठेंगे, हम कहीं ना कहीं 80 से 100 पॉइंट के लिए जो है हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर जो टारगेट है वो 23,400 के आसपास तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये कहावत थी हमारी, ये जो है हमने डिस्कशन किया था। मार्केट के अंदर सब कुछ हुआ, बट पर्सनली मैंने भी कोई ट्रेड यहाँ पे ले नहीं पाया मैं, है ना। मैं आपको अपडेट कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिर रही थी ना, जिस तरीके से मार्केट गिर रही थी उसमें ट्रेड लेने की कोई जगह नहीं बन रही थी, है ना। कि देखो यहाँ पे बन सकता था कि सुबह के टाइम में इसके नीचे मैं ले लेता, ठीक है, बट एसएल बहुत बड़ा आ रहा था, साथ में एक्सपायरी था। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में क्या हो रहा था, जो है आपको मोमेंटम नहीं मिल रही थी। और इस एक्सपायरी में मार्केट तो गिर रहा था, लेकिन रीसेंट का जो पुट है वो कहीं ना कहीं एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था, है ना। लास्ट के टाइम में इस पॉइंट पे लास्ट के 1-1.5 घंटे के अंदर ही उनके अंदर स्पाइक्स आया, नहीं तो वो सारे जो है एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन जो है यहाँ पे चल रहे थे। देखिए यहाँ पे कहावत वही आ जाती है कि जो मार्केट चलाता है वो भी अगर आके आपको बोल देना कि मार्केट जो है आज इतना पॉइंट नीचे गिरेगी, है ना, आप फिर भी जो है वहाँ पे पूरा कैपिटल नहीं लगा सकते। समझ रहे हो मेरी बात। मान लो कि जो जो लोग मार्केट को चलाते हैं वो अगर आपको मैसेज कर दे या फोन कर दे कि नहीं मार्केट आज 450 तक आएगी, ठीक है, या 400 तक आएगी, ठीक है, फिर भी आप वहां पे पूरा कैपिटल लगा नहीं सकते। वही मार्केट की बाउंड्रीज है। आप कितने ही अच्छे एनालिसिस आप कर लो, है ना, सब कुछ कर लो, बट फिर भी जो है जब ट्रेड लेने की बारी होती है ना तो बहुत चीजें जो है पे चेंज हो जाती है। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क नहीं है। क्या नहीं है, एनालिसिस जब हम कर रहे हैं, एक एक एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब हम ट्रेड को कर रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क, पैसा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए कहावत वही है कि जो मार्केट चलाता है वो भी आके अगर कह दे तो फिर भी हम जो है यहाँ पे पूरे कैपिटल के साथ ले नहीं सकते हैं। और उसी दिशा में लेंगे उस पर भी हमें डाउट आएगा। अगर जो चलाता है ना वो भी अगर बोल देना फिर भी हमें डाउट होगा उसमें। तो ये चीज है, क्योंकि वहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बहुत सारी चीजें मुझे देखनी है मार्केट के अंदर और मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने ही मैं देखने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो हुआ क्या मार्केट के अंदर, देखो कंटिन्यूअसली मार्केट गिर रही है, ठीक है। अब नेचुरली अगर मैं कैंडल प्रेडिक्शन करूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से तो मार्केट को इसी रेंज के अंदर रह जाना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर आके इस तरीके से, मतलब एक इनसाइड टाइप का कैंडल या थोड़ा सा ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ आना, ऐसी ऐसी सिनारियो, या ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आना, इसी कैंडल के अंदर रह जाना, ऐसी एक जो है प्रेडिक्शन मुझे नजर आ रही है कि मार्केट के अंदर ऐसी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है कल के दिन, है ना। दूसरी चीज अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मार्केट के अंदर मई महीना स्टार्ट हुआ आपका, ये वेडनेसडे था, ये थर्सडे था, मतलब ये अप्रैल मंथ की एक्सपायरी थी। तो यहाँ कहीं से मार्केट के अंदर मई महीना स्टार्ट हुआ। मई महीने के अंदर क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई और ऊपर से ही एकदम से मार्केट ने रजिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। अब ये कहां से लिया है मार्केट ने, 24,500 से, ठीक है। तो हमारे लिए 24,000, रिसेंटली मार्केट ने 24,000 ब्रेक किया, 24,500 से मार्केट ने फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो ये दो स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार यहां से सपोर्ट लिया था शुरुआत में, है ना, 24,000 का पुट। तो ये 3-4 चीजें जो है हमें देखनी पड़ेगी, है ना। इन स्ट्राइक्स को देखना पड़ेगा, वो भी मंथली का, मई मंथ का। तो कितना कितना है, 24,000 का कॉल पुट और 24,500 का बस पुट हमें जो है एक बार देखना है। चलिए देखते हैं क्या सीन चल रहा है उसके अंदर। ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, मई मंथ सिलेक्ट करते हैं और 24,000 का पहले कॉल पुट देख लेते हैं, ठीक है। तो 24,000 का पहले कॉल को देखते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है। 24,000 के कॉल को देखेंगे तो 24,000 के कॉल ने क्या किया है, 24,000 के कॉल ने इन पॉइंट्स को ब्रेक कर दिया है जहां से एक बार मोमेंटम आया था। तो डेफिनेटली अगर कल भी इसके नीचे ही मार्केट रहे थे तो इसकी ये तो जीरो होने वाला है, ठीक है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि ये जीरो पे क्लोज होगा, पहली चीज। अब देख लेते हैं 24,500 का एक बार जो है पुट को देख लेते हैं। 24,500 के पुट को देखे तो मार्केट के अंदर अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है ना। ये 1,400 रुपए के आसपास तक तो मिनिमम 1,400-1,500 रुपए, तो इसके अंदर अभी भी स्कोप है। लेकिन इसके अंदर ये सपोर्ट्स बना हुआ है तो एक बार के लिए हो सकता है टेस्ट करने के लिए आ जाए, है ना, फिर ऊपर जाए। तो टेस्ट करने के लिए आएगा तो वही इनसाइड कैंडल जो मैं बोल रहा था आपको, इनसाइड कैंडल जो है इस तरीके से मार्केट जो है यहाँ पे बना सकती है। ओके, तो 24,500 का हमने देख लिया, सॉरी 24,500 का हमें देखना है ना। 24,000 का देख लिया हमने, अब हमें देखना है 24,500 का पुट। अच्छा 24,500 का देख लिया, 24,000 का देखना है हमें, सॉरी 24,000 ये रहा।
ओके। अब 24,000 के पुट को देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही पास है 740 का, 750 का ले लेते हैं, 750 का मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ से 100 पॉइंट्स दूर जो है ये रेजिस्टेंस है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो इसके अंदर जो है आराम से 1000 रुपए तक तो मिनिमम मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा मार्केट पुट में ही है, या फिर आप कह सकते हो कि बाई ऑन डिप में, बाई ऑन सेल ऑन राइस में है ना। सो थोड़ा सा पिक्चर अभी क्लियर है, एक बार चल लेते हैं। एक बार वीकली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको कहा था कि ये कैंडल का सेम कैंडल यहाँ पे बन सकता है इस तरीके से, और वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अभी 150-200 पॉइंट के आसपास मार्केट बाकी है, ठीक है, इसके अंदर मोमेंटम होना। सो सीन बहुत क्लियर रहेगा अगर मार्केट कल 23,280 के नीचे निकलती है, 23,280 के नीचे अगर कल मार्केट निकलती है तो मार्केट के अंदर 23,180 तक का इमीडिएट फॉल देखने को हमें मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब तक मार्केट जो है मुझे 23,550 के आसपास, 23,600 के आसपास, ये रेंज है, ठीक है, 23,600 से लेके 23,550 इसके आसपास अगर मार्केट मुझे मिलती है तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल करना ही मार्केट के अंदर पसंद करूंगा। तो अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, ठीक है, 23,550-600 के आसपास मिलती है, मैं यहाँ पे सेल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जितना ऊपर खुल रही है उतना हमारे लिए अच्छा है। जैसे ये चार्ट बनाया ना, वैसे सिमिलर चार्ट मार्केट गैप अप खुल के कभी कभी इस तरीके से बना देती है ना, कि कुछ वजह से मार्केट का गैप अप खुल गया लेकिन इस तरीके से मार्केट नीचे आ गई, फिर से जो है नीचे की तरफ ही मार्केट क्लोज कर देगी। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, पुट की तरफ ही इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और 23,280 को ब्रेक कर देती है तो भी मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। कल भी अगर गैप डाउन मार्केट खुल जाती है तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक स्पाइक आ सकता है। अब ये स्पाइक कहाँ तक आएगा ये देखने वाली चीज है ना। तो ये मैं ड्यूरिंग द मार्केट अपडेट कर दूंगा। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाती है तो एक स्पाइक में जो है फिर से जो है हम पुट की तरफ इंटरेस्टेड यहाँ पे हो जाएंगे। और ओवरऑल ये सिनारियो रहेगा मार्केट के अंदर कल के लिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।